इसके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप प्लेलिस्ट में जाइए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के, और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चुनिए और स्टडी कीजिए। मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 हिस्ट्री पार्ट 3 को हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मॉडल एक्टिविटी टास्क 1 और 2 दोनों हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है स्कूलों में, हिंदी मीडियम वालों के लिए विशेषता। किंतु हिंदी वर्जन का क्वेश्चन वेबसाइट में भी अवेलेबल नहीं होने के कारण से हिंदी वर्जन का क्वेश्चन अभी तक हिंदी मीडियम वालों को नहीं दिया गया है। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग हिंदी का रूपांतरित खुद से किया गया बांग्ला वर्जन से किया गया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हर एक नए वीडियो के बाद मिल जाए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क हिस्ट्री क्लास 8 पार्ट 3 अध्याय 3 से क्वेश्चन दिया गया है। औपनिवेशिक सत्ता की प्रतिष्ठा से सटीक उत्तर चुनकर लिखना है। आपके पास 10 MCQ क्वेश्चंस दिए गए हैं और बताना है कि सही उत्तर किसका कौन सा है। आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो सही उत्तर को टिक कीजिएगा और टिक करके अपना नाम रोल नंबर लिखकर सबमिट कर दीजिएगा स्कूल में जिस दिन बोला जाएगा। तो फिलहाल आपके पास जिस तरह का क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सेंट जॉर्ज दुर्ग है बंगाल, बम्बई, मद्रास या दिल्ली प्रेसिडेंसी में, यह बताना है आपको। तो सही उत्तर है बी, मद्रास में। एक्चुअली कहाँ है ये बताने की कोशिश की गई है क्वेश्चन में। आपको याद रखना होगा 1639 ईस्वी में मद्रास को एक केंद्र बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और मद्रास पट्टनम नामक ग्राम में सेंट जॉर्ज दुर्ग बनाया था अंग्रेज़ों ने, और बाद में सेंट जॉर्ज और मद्रास को केंद्र करके सेंट जॉर्ज प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया यह बताना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कर्जन। तो सही उत्तर है आपके पास लॉर्ड वेलेस्ली। आपको यहाँ पर याद रखना होगा 1800 ईस्वी में जुलाई 10 को लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम के कैंपस के भीतर में ही कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी, और इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क हिस्ट्री पार्ट 3 क्लास 8 से। आप MCQ को कवर करेंगे इस क्वेश्चन पेपर में। ध्यान से सुनते जाइए और नोट करते जाइए कि सही उत्तर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इजारेदारी व्यवस्था चालू किया गया था, किस वर्ष चालू किया गया था ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 1770 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में और 1773 ईस्वी में। तो सही उत्तर है 1772 ईस्वी में। हेस्टिंग्स ने नदिया जिले में नया भूमि राजस्व चालू किया था, जिसके अनुसार व्यक्ति जमीन की नीलामी पर सबसे अधिक बोली जो लगाता था उसके साथ कंपनी उस जमीन का बंदोबस्त करेगी। 5 साल के लिए उस व्यक्ति को जमीन दे दी जाती थी। इस कारण इस व्यवस्था को, इस बंदोबस्त को इजारेदारी बंदोबस्त कहा जाता था। इस व्यवस्था को 5 साला बंदोबस्त भी कहा जाता था। अगर अभी तक आप लाइक और कमेंट नहीं किए हैं तो तुरंत कमेंट कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारत में सिविल सर्विस व्यवस्था को प्रारंभ किया किसने किया यह बताना है। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड डलहौजी। तो सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं।
कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? किस साल किया गया? सही उत्तर है 1857 ईस्वी में। आपको यहाँ याद रखना होगा कि 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसी में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में, बॉम्बे में जिसको मुंबई बोलते हैं, और मद्रास में, तीनों जगह। कब? 1857 ईस्वी में। याद रखिएगा सारी बातें। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे, एक्चुअल में कौन थे ये बताना है। वारेन हेस्टिंग्स, विलियम कैरी, सर एलिजा इम्पे या चार्ल्स वुड? सही उत्तर है सर एलिजा इम्पे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में जब आया तो उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और प्रथम न्यायाधीश के रूप में इम्पे को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में शिक्षा व्यवस्था अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किसने प्रारंभ किया? थॉमस मैकाले, चार्ल्स वुड, लॉर्ड वेंटिक, डेविड हेयर? तो सही उत्तर है थॉमस मैकाले। इस पॉलिसी को आप जान कर रखिएगा, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत जो है इसको इंग्लिश में पॉलिसी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है। इस अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत में होता क्या था, शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाती थी और इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचता था। ठीक है, यही था अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत और इसका प्रस्ताव दिया था सबसे पहले थॉमस मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की राजधानी के रूप में कलकत्ता परिवर्तित हुई कब? कलकत्ता को भारत की राजधानी बना दिया गया या फिर किस एक्ट के द्वारा बनाया गया ये बताना है। तो पहला चॉइस है पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, दूसरा है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट के द्वारा, सिविल सर्विसेज एक्ट के द्वारा। तो सही उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 ईस्वी में पास किया गया था। इसी एक्ट के द्वारा कलकत्ता को भारत की राजधानी बना दिया गया। नंबर 9 जिसमें लिखा हुआ है वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की कब की ये बताना है। 1771 में, 1775 में, 1777 में या 1781 में? तो सही उत्तर है 1781 ईस्वी में। अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हर एक नए वीडियो पर मिलता रहे। दूसरे को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बारे में जानकारी मिल जाए। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अ कोड ऑफ जिंटू लॉज के रचयिता हैं कौन है वो बताना है। ऑप्शन आपके पास में है नाथानियल हालेद, विलियम जोन्स, जॉन एंड्रयूज और विलियम कैरी। तो सही उत्तर है नाथानियल हालेद। एक्चुअल में इनका पूरा नाम नाथानियल ब्रेसे हेलहेद है। आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, इनकी जानकारी भी मैंने कुछ दिया हुआ है, उसको याद कर लीजिएगा। एक्चुअल में नाथेनियल या नाथानियल एक ही है। आप हिंदी अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन के कारण से अलग अलग सुन पा रहे होंगे। नाथेनियल ब्रेसे हेलहेद ने इस किताब को पर्शियन से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। एक्चुअल में इस किताब को संस्कृत में जो किताब थी उसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियंस में कुछ ब्राह्मण्स के द्वारा, ब्राह्मण स्कॉलर्स के द्वारा। उसके बाद में पर्शियन लैंग्वेज से नाथानियल ब्रेसे हेलहेद ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके स्टडी पॉइंट के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।